चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज राहुल गांधी हरियाणा के करनाल के असंध में पहुंचे। वहां उनकी चुनावी रैली थी। उनके साथ मंच पर शैलजा भी दिखी और हुड्डा साहब भी दिखे। तो वहां राहुल गांधी ने क्या कहा और फिर शैलजा हुड्डा का एक साथ आने का अब मतलब क्या है, इस पे बात करने के लिए हम चलते हैं सीधा रोहतक अपने साथी जर्नलिस्ट वीरेंद्र फोगाट के पास। वीरेंद्र जी, आज तो शैलजा और हुड्डा दोनों राहुल गांधी के साथ दिखी चुनावी रैली में करनाल में। हाँ, देखिए शर्मा जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक हफ्ते से, या यूं लगा लीजिए कि आखिरी दिन जो चुनाव का फॉर्म भरने का था 12 सितंबर, उसके बाद अब तक, आज लगा लीजिए कि अब लगभग 2 हफ्ते उस बात को बीत चुके हैं। लगातार शैलजा जी और हुड्डा जी के गुट के बीच में कांग्रेस में तनातनी की खबरें, या शैलजा जी जिस तरह से चुनावी जो माहौल है, चुनावी मंच है, उससे गायब रही और गायब रही, उससे भी जो है एक मैसेज लोगों में गया, एक संदेश, गलत संदेश कांग्रेस की तरफ से गया। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाने की भरपूर कोशिश की। आप ये देखिए कि केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, उन्होंने तो उनको सीधा सीधा न्योता दे दिया कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, अगर आपको अपमानित महसूस कर रहे हैं तो हम आपको पूरा सम्मान देंगे। तो इस तरह की बातें आई। और फिर अल्टीमेटली जो शैलजा जी ने भी एक जो है खड़गे जी से मिली वो 22 तारीख को, और फिर एक बयान दिया कि नहीं, कि भाई मैं कांग्रेस में हूं, मेरा खून और रग रग में कांग्रेस बसी हुई है और मैं कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली हूं। और उन्होंने बीजेपी के तमाम ऐसे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वो अपना घर संभाले, अपनी स्थिति संभाले, कांग्रेस जो है वो हरियाणा में आ रही है। तो यहां तक तो जो है मैसेज की बात थी। फिर एक दूसरा सवाल ये भी खड़ा हो रहा था मीडिया के हलकों में और राजनीतिक हलकों में, इस बात की भी चर्चा थी कि शैलजा और हुड्डा जो है एक मंच पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी भी, उनके ऊपर भी कुछ ना आने के लेकर कुछ कयास लगाए गए, कुछ बातें घड़ी गई कि राहुल गांधी भी जो है शैलजा और हुड्डा जी की वजह से जो है हरियाणा में कांग्रेस का प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो सारी चीजें जो है मीडिया में और विपक्षी दलों द्वारा, या जो आपस में कंपटीशन में लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में इस तरह की चीजें कहते हैं रहते हैं। और जैसा आपने बताया कि करनाल के असंध क्षेत्र में आज राहुल गांधी जी ने एक बड़ी रैली से नहीं, इसके हरियाणा पहले में अपनी। लेकिन एक चीज जरूर है कि ऐसा नहीं है कि साथ आ गए तो ये मीडिया में जो खबर छपी वो गलत थी। ये लड़ाई चल रही है। आप उसका एक ताजा उदाहरण ये है कि 24 तारीख को शैलजा जी का जन्मदिन था। तो जन्मदिन पर सबने उन्हें बधाई दी और इन्होंने फिर सबका धन्यवाद कहा एक्स पे पोस्ट करके। हुड्डा साहब हाँ ने हाँ, भी बिल्कुल। बधाई दी, लेकिन शैलजा ने हाँ सबको तो कहा कि धन्यवाद, हुड्डा जी को नहीं कहा कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा नहीं है, लोग भी चीजों को समझते हैं, पब्लिक भी इन सब चीजों को समझती है। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये मुश्किल हो गया था कि भाई, अगर आपको पता है रैली रद्द हो गई थी अभी कुछ दिनों पहले खड़गे जी की, वो हाँ, इसलिए खड़गे जी की रैली शैलजा रद्द हो गई थी। शैलजा आने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये बात अपनी जगह सही है कि दोनों के बीच जंग है। और सचिन पायलट की नहीं। तरह शैलजा ने ये चुना कि भाई हाईकमान से अच्छे रिश्ते रखो और अपनी दावेदारी करते रहो, लेकिन जनता के बीच जो है वो हुड्डा के साथ जो है मंच पर आओ, ताकि कोई बहुत ज्यादा समस्या पैदा ना हो। लेकिन वो सीएम के लिए तो उनकी जो लड़ाई है वो सब देख रहे हैं, वो अपनी जगह है। मंच पर साथ आई है, ये ठीक बात है। जी, आगे आप बताइए। हाँ, देखिए श्रवण जी, जिस तरह से आपने कहा कि भाई शैलजा और हुड्डा जी के बीच में जो तनातनी है, उनकी जो नाराजगी या गुटबाजी की जो खबरें थी, या उनकी दावेदारी की खबरें थी, उस तरह पे उस पे चर्चा थी। तो यही मैं कहना चाहता था कि आग है तभी तो कहीं ना कहीं से धुआं उठ रहा है ना। तो ये हम्म। केंद्र नेतृत्व ने इस चीज को समझा, 22 तारीख को मुलाकात की उनसे, और अल्टीमेटली जो आज 26 तारीख को जो राहुल गांधी जो असंध में रैली करने आए, और वहां एक मंच पर जो है शैलजा जी भी दिखाई दी, हुड्डा जी भी दिखाई दिए, और दोनों ने एक दूसरे का जो है सम्मान से नाम भी लिया और चुनाव प्रचार किया, शुरुआत की। तो एक अच्छा संदेश देने में यहाँ कांग्रेस कामयाब हुई है। हम्म। और जहां तक राहुल गांधी जी की बात करें, देखिए असंध का जो इलाका है, करनाल वाला जो क्षेत्र है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, जीटी रोड बेल्ट पे, यहाँ जो है जिस तरह का पंजाब में माहौल है विदेशों में जाने का, वो भी जो है इस तरह का यहाँ बहुत ज्यादा है। तो राहुल गांधी ने जैसे वहां
एक अमेरिका में डोंकी करके जो एक लड़का जो गया हुआ था, उसके परिवार से बातचीत करके उसका वीडियो जारी किया, और उन्होंने जो है यहाँ बेरोजगार की समस्या को लेके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इस डोंकी परिवार से मिलने के बहाने जो है ये बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी इतनी है और खेती और किसानी में आय रही नहीं है, और किसानों के बच्चे जो है बेरोजगारी से तंग आकर अब जो है विदेश भाग रहे हैं। और उन्होंने इस बात को मैसेज देने में वो कामयाब हुए हैं उनके परिवार में जाके, और ट्विटर हैंडल से और उनके सारे हैंडल से जो है ये वीडियो जारी भी हुआ है। तो बेरोजगारी पे जो उन्होंने निशाना साधा, वहां से जो है उस इलाके में इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा विदेशों में जाने के इच्छुक है, और पंजाब का पूरा प्रभाव है। और इस इलाके में देखिए नशेखोरी भी जो है, ड्रग्स की जो लत है, वो भी युवाओं में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। क्योंकि पंजाब का जो असर है वहां उन इलाकों में, जीटी रोड बेल्ट पे करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, ये जो सारे अंबाला तक ले लीजिए आप, तो ये पंजाब के काफी नजदीक है, और कल्चर भी वहां की पंजाबी है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वहां ड्रग्स को लेके, या जो डोंकी इशू, और उसी को आपने राहुल गांधी ने महंगाई से जोड़ के और कृषि को भी जोड़ दिया उन्होंने, तो मैसेज देने में कामयाब हुए हैं। तो कांग्रेस की जो शुरुआत है यहाँ से कि शैलजा और हुड्डा को एक मंच पे लेके आए और ऊपर से बेरोजगारी जैसे विषय को टच किया, तो एक अच्छा कैंपेन आप इसको कह सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, अच्छा प्रयास और एक अच्छा मैसेज देने में कांग्रेस जो है कामयाब होगी। वो तो आगे भविष्य में बताएगा कि भाई किस तरह से परिणाम रहते हैं। और इसके बाद फिर वो हिसार में गए, बरवाला में भी राहुल गांधी ने रैली की। वहां का से क्या खबर है, और हिसार में क्या कांग्रेस का असर है, क्या वहां कॉम्बिनेशन है? देखिए, जो हरियाणा में जो बांगर का इलाका है जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, वहां का असर है जो अपना हिसार में, बाग बांगर भी कह देते हैं, वहां जो हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, वहां जो है तो ये बांगड़ खेती क्यों किसानी। कहते हैं? बांगड़ का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा होता है कि जो राजस्थान से जो लगी हुई बेल्ट है जिस इलाके में, वहां राजस्थान की कल्चर है जो, उसका असर काफी दिखाई देता है बोली में भी, उनके रहन सहन में भी। इसलिए जो वो बागड़ उसको कहा जाता है, अच्छा। उस इलाके का प्रभाव उसमें रहता है, इसलिए बागड़ का इलाका है। और बांगर का इलाका ये जींद है, नरवाना है, यहाँ कैथल के आसपास इस इलाके को कहते हैं। तो ओके। कुछ, हाँ, तो असली बात यह थी कि वहां जो बरवाला में राहुल गांधी पहुंचे, वहां उन्होंने देखिए कुछ अलग मुद्दे उठाए। हम्म। उन्होंने एक जो है गोहाना में जो प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी कल, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर, हुड्डा साहब पर निशाना साधा, उसका बदल, और राहुल गांधी पे और परिवार पे, शाही परिवार, जिस तरह मोदी जी ने टारगेट किया गांधी परिवार को, और दामाद, और कई शब्दों का इस्तेमाल करके रॉबर्ट वाड्रा पे भी जैसे एक इनडायरेक्टली निशाना साधा, तो उसका जवाब देते हुए आज उन्होंने मोदी के 56 इंच की जो सीना है उसकी बात की, और उन्होंने यहाँ अग्निवीर की योजना की जो है बात की, और बड़ी प्रमुखता से इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। क्योंकि उस इलाके में जो है, हिसार है, भिवानी, इस इलाकों में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फौज में भर्ती होने जाते थे। तो ORP, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लेके उन्होंने जो है अडानी का नाम भी उन्होंने लिया कि अडानी जो है वो इसराइल से जो है हथियार खरीद के जो है वो भारत को बेच रहे हैं और बीच में कमीशन खा रहे हैं। तो अडानी को भी टारगेट करके उन्होंने किसानों के मुद्दे को जो है फिर छुआ, कि जिस तरह से कृषि कानून के लेके जो हरियाणा में ही एक कुछ सीएलओ वगैरह बनाए थे अडानी ग्रुप ने जो अनाज भंडारण के लिए, उसको भी टच किया है कि हरियाणा में जो है किसानों की समस्या और जवानों की जो बेरोजगारी है वो उन्होंने जो है उसको टच किया, अग्निवीर का जो है नाम लेकर, अग्निवीर योजना में किस तरह की चीजें हुई हैं। और मोदी जी की कल की रैली का जवाब दिया उन्होंने कि 56 इंच सीना अब जो है सिकुड़ गया है। हाँ, और मोदी इसके ने अलावा जो है नॉन दलाल और बायोलॉजिकल वो, दामाद की बात कही थी जी, दलाल और हाँ हाँ, दामाद। उसके, हाँ, जो उन्होंने कहा, तो उसके बदले में उन्होंने मोदी जी को नॉन बायोलॉजिकल, जो वो कहते हैं खुद को कि वो भगवान से बात करते हैं, घबराहट में कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो उन पर भी जो है व्यक्तिगत जो है वो जवाब उस शैली में उन्होंने दिया है। लेकिन वहां उन्होंने अग्निवीर की योजना जो है और किसानों को लेकर, और देखिए एक और है कि हिसार का इलाका भी है, भिवानी का इलाका भी है, दादरी का इलाका भी, ये सारे इलाकों में हमारे यहाँ पहलवानी और कुश्ती का बहुत बड़ा क्रेज है। हरियाणा के जितने मेडलिस्ट या कॉमनवेल्थ या ओलंपिक या एशियाई खेलों में रहे हैं हरियाणा की तरफ से, वो इन 3-4 इलाकों से आते हैं, चाहे वो रोहतक है, भिवानी है, हिसार है, चरखी दादरी है, ये। और ये सब इशू जो हैं, अब महिला पहलवानों वाला इशू है जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के साथ जिस तरह से दिल्ली में हुआ था, उसको भी उन्होंने टच करके महिला शोषण की, जो यौन शोषण के आरोप जो लगे थे उस समय, उनको टच करके उस इलाके में मैसेज देने की कोशिश की है कि हम जो है महिला पहलवानों के साथ भी हैं, किसानों के साथ भी हैं।
वो अपना जो कांग्रेस का नैरेटिव है उसको उन्होंने साधा है वहां जाके। अच्छा, हरियाणा की जनता जब कोई बोलता है, राहुल गांधी बोलते हैं तब या दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं तब, मतलब हरियाणा दिल्ली से खुद को कैसे रिलेट करता है, और वहां का लोकल नेता अगर कांग्रेसी कोई बोलता है बड़ा, तो कैसे रिलेट करता है? मतलब राहुल गांधी का कितना असर हरियाणा में है कांग्रेस से जुड़े जो लोग हैं, उसके जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं? राहुल गांधी के असर की आपने बात की, तो राहुल गांधी का असर जो है वो पैन इंडिया लगभग उनकी 2 यात्राओं के बाद उन्होंने स्वीकार्यता लोगों के बीच में बढ़ाई है। और इसके अलावा देखिए उनका एक और तरीका, अब जैसे मोदी जी जो हैं वो अपने भाषणों से जनता में बहुत प्रभाव डाल रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार लोग उनको सुनते आए हैं एक अच्छे वक्ता के रूप में, और एक जो है अच्छे प्रभावशाली वक्ता के रूप में उनकी एक पहचान बनी है। लोग उनके भाषणों को सुनते हैं। हालांकि कुछ दिनों से थोड़ा सा कम भी हुआ है उनका ग्राफ, लेकिन फिर भी एक अच्छे वक्ता के रूप में उनको माना जाता है। राहुल गांधी जी ने ठीक इससे विपरीत शुरुआत की। उन्होंने जो यात्राएं की, पब्लिक से मिले, वो आम आदमी से मिले, पूरा उत्तर से दक्षिण और फिर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम जो है पूरे हरियाणा को, पूरे देश को माप दिया, और विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर उनको बहुत सारा फीडबैक मिला। और उन्होंने एक और तरीका अपनाया। देखिए हरियाणा को देख के उनका, हरियाणा के बारे में अगर मैं कहूं, तो उन्होंने अभी मदीना गांव में कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, वहां खेत में आके धान लगाए, वहां ट्रैक्टर चलाया, वहां खेत की मेड़ पे बैठ के जो किसानों के साथ बात की, उनके साथ खाना खाया, और फिर उन परिवारों की महिलाओं को दिल्ली बुलाया अपने घर पे, और वहां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ उनका नाश्ता और चर्चा, वो सारी बातें हैं। इसके अलावा जैसे ये डोंकी प्रभावित जो एक अमेरिका में युवक जो है वहां फंसा हुआ है, डोंकी मार के जो गया हुआ था इलीगल तरीके से, उसके बच्चों से, उसके परिवार से जाके मिले। तो ये चीजें जो है ना राहुल गांधी की स्वीकार्यता को जनता में बढ़ा रही हैं, और इस चीज का बेनिफिट, और जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली के जो मेन मुद्दे थे, देखिए किसान आंदोलन हरियाणा में हुआ, तीनों बॉर्डर पे बैठे हुए किसान, फिर शंभू बॉर्डर पे जो पंजाब से किसान आज भी डटे हुए हैं, वो एक इशू है। महिला पहलवानों का इशू था, ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेके, वो हरियाणा की पहलवान थी। और अग्निवीर योजना का असर भी हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि हरियाणा का हर 10वां जवान आपको जो है आर्मी का, वो हरियाणा से मिलेगा, सेना का। तो अग्निवीर योजना, चाहे वो अहिरवाल का क्षेत्र हो, चाहे बांगर का क्षेत्र हो, बागड़ का क्षेत्र हो, या हमारे देश वाली जो हरियाणा का ओल्ड रोहतक का क्षेत्र हो, बहुत सारे जिलों में फौज में जाने की एक परंपरा रही है। झज्जर में, रेवाड़ी में, रोहतक में, आप ऐसा कई गांव तो ऐसे हैं जहां घर घर में से आपको जो है फोर्सेज में मिलेंगे, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में, कोई सीआरपीएफ में। तो ये सारे मुद्दे जो है, जो बीजेपी के खिलाफ या सरकार, केंद्रीय सरकार के खिलाफ जो चले हैं, ये कुदरती रूप से, स्वाभाविक रूप से हरियाणा से जुड़े हुए हैं। और इन सारे मुद्दों पे जब देखिए प्रियंका गांधी मिलके आई थी विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से, जब वो दिल्ली धरने पे बैठी थी ब्रजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग को लेके, अब राहुल गांधी ने जो है वो मैंने जैसे बताया, तो ये कनेक्टिविटी का उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट तरीके से, जिस तरह से वो लोगों में पहुंचे हैं और लोगों के घर घर जाके बात करते हैं। और हरियाणा के, एक बार आपने देखा होगा पीछे अम्बाला में जो है, अम्बाला से लेके कई जीटी रोड पे उन्होंने ट्रक ड्राइवरों के साथ ट्रेवल किया था। तो ये चीजें उनकी स्वीकार्यता को बढ़ा रही हैं, और आज हरियाणा में जो है राहुल गांधी एक फैक्टर बन गए हैं, और पूरी कांग्रेस के लिए एक फैक्टर बन गए हैं। और केंद्रीय नेतृत्व जैसे उनका मजबूत हुआ, जिस तरह से वो 99 सीट्स लोकसभा में जीत के आए हैं, उससे भी जो है वो बहुत फर्क पड़ा है। एक वो संविधान की किताब वाला जो मुद्दा है, जो हाथ में रखते हैं, जिसके कारण जो है दलित जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा दोबारा से हरियाणा में। तो वो फैक्टर बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही थी कि दलित नेता जो है शैलजा, वो एक सीनियर नेता है, उनके खिलाफ किस तरह माहौल बना के और हरियाणा में दलित और जाटों का जो कॉम्बिनेशन तोड़ा जाए, तो कांग्रेस को कमजोर किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज रैली में ये उनको इकट्ठा ला के एक मंच पे इस जो है हथियार को तो फिलहाल बोथरा कर दिया है। अब हाँ, नहीं तो ये ठीक रहा, कम से कम कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया कि भाई शैलजा और हुड्डा साथ हैं, सब मिलकर ही लड़ो। हाँ, एक साथ, और हाँ, ये बहुत जरूरी भी। जी जी। तो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। आपसे फिर बात होती रहेगी, हम अपने व्यूअर्स को भी जो है हरियाणा के बारे में अपडेट करते रहेंगे। तो ये थे रोहतक से वीरेंद्र फोगाट, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हरियाणा में जो कुछ भी होता है उस पर बड़े करीब से नजर रखते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।